आज पुनः फिजिक्स की क्लास में आप लोग की स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। और मैं सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 3 पाठ की समविभवी पृष्ठ पर विचार करेंगे। ठीक है, देखो समविभवी पृष्ठ, इसका हम हिंदी पर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, सम मीन्स बराबर होता है, विभवी मीन्स विभव और पृष्ठ माने सरफेस, पृष्ठ उसका मतलब कि हिंदी से ही क्लियर हो जा रही है इसकी परिभाषा कि वैसी पृष्ठ जिसका विभव समान है। ठीक है, वैसी पृष्ठ जिसकी विभव समान है या सामान्य होता है, उस पृष्ठ को हम लोग समविभवी पृष्ठ कहते हैं। फिर से देखिए, ये पृष्ठ विभव और सम यानी कि वैसा पृष्ठ जिसका विभव समान हो, वैसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? समविभवी पृष्ठ कहते हैं। अब चलते हैं, हम रफ यूज करेंगे क्योंकि फिजिक्स में हम बार बार रफ यूज करेंगे। रफ यूज पर चलते हैं और हम कैसे मानेंगे कि वो पृष्ठ समविभवी है कि नहीं है। ठीक है, हम तो परिभाषा केवल क्लियर किए कि वैसे पृष्ठ जिसका विभव समान है उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभवी पृष्ठ कहते हैं। परंतु अब हम चलते हैं इसकी रफ पर कि कैसे मानेंगे कि कोई पृष्ठ का विभव समान होगा कि नहीं होगा। देखिए, यहां पर हम एक धन आवेश की कल्पना की। जब धन आवेश की कल्पना किए तो ये ऑलरेडी वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करेगी। इस तरह वैद्युत बल रेखा उत्पन्न करेगी। यहां से ये वैद्युत बल रेखा उत्पन्न की, वैद्युत बल रेखा उत्पन्न करेगी और वैद्युत क्षेत्र बनाएगी। चारों तरफ वैद्युत बल रेखा उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखिए, हम मानते हैं, ये बात को मान रहे हैं कि यहां पर यदि विभव का मान 10 वोल्ट है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर विभव की मान, यहां से कुछ दूरी पर विभव की मान 10 वोल्ट है। ये प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहां पर विभव के मान, ये देखो दूर जाएंगे तो विभव घटेगा। हम कल भी बताए थे कि जो जो हम आवेश से दूर जाते हैं तो विभव घटता है, अंतोगतवा अनंत पर, यानी कि ये इधर अनंत पर विभव की मान क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इधर फिर आएंगे तो यहाँ पर सपोज हम कर रहे हैं कि विभव के मान 7 वोल्ट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आए तो हम माने कि विभव के मान 2 वोल्ट है। ठीक है, और यहां से जो ही हम इधर अनंत की तरफ बढ़ेंगे तो विभव की मान इस बिंदु पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, यहां से कुछ दूरी पर 10 वोल्ट था। हम इस बल रेखा पर समान दूरी पर, यानी कि यहां से एक समान दूरी पर, जितने दूरी पर ये था उतना ही दूरी पर एक और बिंदु लिए, इस पर भी एक बिंदु लिए, इस पर भी एक बिंदु लिए, इस पर भी एक बिंदु लिए, यानी कि सभी बल रेखाओं पर एक बिंदु लेंगे समान दूरी पर। राइट है, अब देखो, इस सभी बिंदु पर विभव के मान 10 वोल्ट ही होगा। सभी पर कितना होगा? 10 वोल्ट ही होगा। तो ये 10 वोल्ट जो विभव की मान हो रही है, इसके द्वारा एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं। इसी पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभवी पृष्ठ कहेंगे। ये जो रेड से क्रश किए हैं, इसी पृष्ठ को क्या कहेंगे? हम समविभवी पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि ये देखो, यहाँ पर ये पृष्ठ जो खींचे हैं, इस बिंदु पर इसका मान 10 वोल्ट है, इस बिंदु पर भी इसका मान 10 वोल्ट है, यानी कि विभव की मान सब है। इस बिंदु पर भी 10 वोल्ट, यानी कि जितना भी बिंदु लिए हैं उस सभी बिंदु पर विभव की मान 10 वोल्ट है, अर्थात विभव समान है। सभी बिंदु पर विभव समान है। तो ये जो हम काल्पनिक ये पृष्ठ खींचे हैं, इस पृष्ठ को क्या कहेंगे? समविभवी पृष्ठ कहेंगे। उसी तरह भी दूसरा हम उदाहरण देते हैं। देखो, यहाँ पर ये 7 वोल्ट है, समान दूरी पर हम ये लिए, बिंदु लिए, सभी बल रेखाओं पर ये बिंदु लिए,
तो सभी पर विभव की मान 7 वोल्ट ही होगा। जितना भी बिंदु खींचे हैं सभी के मान 7 वोल्ट ही होगा। तो इस बिंदु को पर यदि हम एक पृष्ठ की रचना करते हैं तो इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभवी पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि सभी पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर हमें मान विभव की मान 7 वोल्ट ही है, इसलिए इसका विभव, इस पृष्ठ का विभव हर जगह समान है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इस पृष्ठ को समविभवी पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो समविभवी पृष्ठ की परिभाषा होती है कि वैसी पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो उसे हम समविभवी पृष्ठ कहते हैं। देखो छोटो, अभी थोड़ा देर पहले मैंने समविभवी पृष्ठ के बारे में हम बताए, समझाए, और उसको मैंने परिभाषा ली है समविभवी पृष्ठ के कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभवी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये समविभवी पृष्ठ की परिभाषा हो गई। अभी बताए हैं से वही लिखे हैं, उसके आगे समविभवी पृष्ठ का गुण होता है। ठीक है, 4 गुण लिखे हैं, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं रफ पर इसके गुण को बता देता हूं। देखो छोटू, इसके गुण के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड पर जगह कम होने के कारण यहाँ पर मैं एक छोटी सी फोटो बनाए हैं। इस फोटो पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम गुण समझा रहे हैं। समविभवी पृष्ठ के बारे में तो हम समझा चुके हैं कि पृष्ठ पर ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान हमेशा समान रहता है, उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभवी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसमें गुण एक है कि समविभवी पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हम गुण समझा रहे हैं कि समविभवी पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। देखो छोटू, इस बिंदु पर ये एक पृष्ठ जो हम खींचे हैं, इस पृष्ठ पर हम कल्पना करते हैं इस बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है, इस बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है, यानी कि जितना भी है बिंदु इस पृष्ठ पर सभी का विभव कितना है? 10 वोल्ट है। तो विभवांतर मतलब होता है कि विभव का अंतर। तो विभव का अंतर यदि इस बिंदु से इस बिंदु का विभव का अंतर यानी कि विभवांतर निकालेंगे तो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट यानी कि 0 हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि इस बिंदु से इस बिंदु का विभवांतर निकालेंगे तो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अर्थात हम इस जो ये खींचे हैं समविभवी पृष्ठ, इस पर कहीं पर भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालेंगे तो उसकी विभवांतर कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि हर बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट ही है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि फर्स्ट गुण आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकंड गुण पर हम चलते हैं कि समविभवी पृष्ठ पर आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने में कोई कार्य नहीं होता है। अर्थात ये बात हम लोग ऐसे भी समझ लेंगे कि यदि विभवांतर का मान 0 हो जाएगा, कोई भी पृष्ठ पर विभवांतर की मान 0 हो जाएगी, तो उस पृष्ठ यानी कि निकाय में आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आवेश को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अर्थात देखो, यहाँ पर भी विभव समान है, यहाँ पर भी विभव समान है, यानी कि हर बिंदु पर विभव समान है, तो कोई आवेश को यदि विस्थापित हम करेंगे तो मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि सेकंड नंबर भी आप लोग ये इस गुण को समझ गए होंगे। 3 नंबर पर चलते हैं। समविभवी पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। 3 नंबर इसका गुण होता है कि समविभवी पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। देखो, एक प्लस क्यू आवेश के कारण हम 2 समविभवी पृष्ठ की कल्पना किए हैं इस चित्र में। एक ये समविभवी पृष्ठ है, ये वाला समविभवी पृष्ठ है, और एक ये वाला समविभवी पृष्ठ है।
देखो ये समविभवी पृष्ठ दोनों आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। यदि प्रतिच्छेद करने लगेगा तो वैसे पृष्ठ को हम समविभवी पृष्ठ नहीं कहेंगे। समविभवी पृष्ठ का मतलब होता है कि ये देखिए सब हर बिंदु पर विभव के मान समान हैं। उसी तरह हम सपोज दैट लेते हैं कि इस बिंदु पर 7 वोल्ट है तो इस बिंदु पर भी 7 वोल्ट होगा, इस पर भी 7 वोल्ट होगा, सभी बिंदु पर 7 वोल्ट होगा। ठीक है, तो 7 वोल्ट की हम एक पृष्ठ खींचे और एक 10 वोल्ट की पृष्ठ खींचे तो ये आपस में कभी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो हम आशा करते हैं कि गुण नंबर 3 भी समझ गए होंगे। गुण नंबर 4 पर चलते हैं कि आवेश पर विद्युत बल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। देखो छोटू, यदि यहाँ पर हम आवेश की कल्पना करते हैं, यहाँ पर ये आवेश यहाँ पर भी लिए हैं तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो हम रेखा खींचे हैं परस्पर एक दूसरे की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समविभवी पृष्ठ की परिभाषा समझ गए होंगे। इसकी 4 गुण होती हैं, 4 गुण समझ गए होंगे। और एक बात मैं और बता देता हूं कि ये 4 गुण में से एक ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, गुण से कोई लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इस गुण से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो छोटू, उसके आगे का पॉइंट है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम लोग आवेश में अभी तक से पढ़े कि 2 आवेश एक दूसरे को आकर्षण प्रतिकर्षण करता है, बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है आवेश के द्वारा। ठीक है ना, लेकिन आज हम लोग का पॉइंट आया है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, आप लोग भाली भांति खूब अच्छा से समझिएगा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। जब 2 आवेश या 2 से अधिक आवेश जब एक साथ रखते हैं तो उनका प्रकृत गुण होता है कि वे एक दूसरे को आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। यानी कि वे एक दूसरे को पर आकर्षण बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाने के लिए आवेशों के द्वारा एक प्रकार की कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण लगाने के लिए आवेशों के द्वारा एक प्रकार की कार्य करना पड़ता है। उसी कार्य को हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम फोटो पर समझ लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 आवेशों की कल्पना किए। एक आवेश प्लस Q1 है और एक आवेश प्लस Q2। ठीक है, दोनों समान प्रकृति की आवेश हैं, इसलिए आवेश के गुण के अनुसार ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, अर्थात इधर बल लगेगा और इधर भी बल लगेगा। ठीक है, इनके गुण के अनुसार ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं तो एक प्रकार की बल लग रही है, राइट है। तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण करने के लिए आवेश के द्वारा एक प्रकार की कार्य करना पड़ रहा है। जब तक से ये कार्य नहीं करेगा तब तक से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण नहीं करेगा। यहाँ पर दोनों समान प्रकृति के आवेश लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रतिकर्षण ही कराएंगे। जब तक से ये आवेश इस पर कार्य नहीं करेगा, ये आवेश इस पर कार्य नहीं करेगा, तब तक से प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। अर्थात हम यहाँ तक समझ गए कि 2 आवेशों को प्रतिकर्षण कराने के लिए आवेशों के द्वारा एक प्रकार की कार्य करना पड़ता है। वही कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस बात को फिर से समझ लेते हैं और ये प्रकृति उल्टा ले लेते हैं। और जो आवेश की है, एक हम धन आवेश लिए और एक हम ऋण आवेश लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक दूसरे को आकर्षण करेगा। ठीक है,
तो आकर्षण करने के लिए आवेश के द्वारा एक प्रकार की कार्य करना पड़ेगा। इसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। राइट है। देखो छोटू, मैंने अभी थोड़ा देर पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझाया कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। उनका मैं परिभाषा लिखा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, तब उसके बाद मैं रफ पर पुनः परिभाषा को डील कर देता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, ठीक है। देखो हम लिखे हैं कि दो या दो से अधिक विद्युत आवेश से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विद्युत ही कर लीजिए, क्योंकि विद्युत और वैद्युत एक ही होता है, लेकिन हम एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। या तो वैद्युत दोनों जगह लिखते हैं, या तो विद्युत एक दोनों जगह लिखते हैं, ठीक है। दोनों जगह मैंने विद्युत कर दिया। विद्युत आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर इस निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि एक आवेश यहाँ पर प्लस Q है जो कि बिंदु A पर स्थित है। ठीक है, प्लस Q1 यहाँ पर कर लेंगे तो बेटर होगा। एक आवेश यहाँ पर अनंत पर है प्लस Q2। ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक समान भी ले सकते हैं, प्राकृतिक उल्टा भी ले सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी ले सकते हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, ये आवेश A पर है और ये आवेश अनंत पर है। राइट है। अब इन आवेश को अनंत से नजदीक लाने में, यानी कि बिंदु A पर B पर लाने में जितना कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा उसी कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। फिर से इस बात को समझ लेते हैं। एक आवेश हम स्थिर कर दिए, फिक्स कर दिए Q1 को बिंदु A पर। ठीक है, एक आवेश हम लिए प्लस Q2 जो अनंत पर स्थित है। इस आवेश को अनंत से एक निकाय बनाने के लिए, निकाय का मतलब कि पिंड बनाने के लिए ये अनंत से इसको खिसका कर बिंदु B पर, यानी कि यहाँ पर लाने में मेरे द्वारा जितना कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक बात और यहाँ पर समझना है, क्योंकि अगला पॉइंट में जो आएगा, व्यंजक आएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य को हम W से सूचित करते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से सूचित करते हैं। तो हम लोग कार्य को ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखो बाबू, स्थितिज ऊर्जा के बाद हम लोग दो बिंदु आवेशों के निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे, जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड में एक बार प्रश्न ये पूछ चुका है कि दो बिंदु आवेशों के निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। इसलिए आप लोग अच्छा से देखिएगा, मैं भी इस बोर्ड पर भी यही लगा दिया हूं। ठीक है, देखो क्या करें, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के निकाय हम लिए, ये निकाय लिए हैं, यानी कि A पर Q1 आवेश है और B पर Q2 आवेश है, इसके बीच में R दूरी है। ठीक है, यहाँ पर A तो फिक्स है, A फिक्स है, यहाँ पर Q1 आवेश है, परंतु ये जो Q2 आवेश है ये अनंत से B पर लाया गया है। कहां से लाया गया है? अनंत से B पर लाया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले परिभाषा में भी बताया कि एक आवेश को हम फिक्स कर देते हैं, जो कि एक को फिक्स कर दिए हैं, और जो
बी पर आवेश Q2 है, इसको हम यहाँ पर फिक्स नहीं किए हैं। निकाय बनाने के लिए इसको हम अनंत से बी तक लाए हैं, ठीक है। इसके बारे में लिखे हैं कि चित्र में दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 क्रमशः परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पर जोड़ लीजिएगा छोटू, ठीक है ना। पर स्थित बिंदुओं ए तथा बी पर स्थित हैं, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे क्या कि अब छोटू देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो मेरा ए पर जो Q1 आवेश फिक्स था, तो Q1 आवेश का हम विभव निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि प्लस Q1 आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव V बराबर, कल मैंने विभव के परिभाषा बताए थे, विभव का सूत्र भी लाए थे। V बराबर हो जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे R, जहां Q आवेश है और R जो टेस्ट चार्ज है या अन्य चार्ज है, सॉरी जो हम फिक्स चार्ज सोर्स चार्ज रखे हैं वो Q हो जाता है। फिर से इस बात को समझ लेते हैं, जहां Q जो है सोर्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है, और R जो कि हम विभव निकाल रहे हैं उसके बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और देखो Q के मान Q1 है, क्योंकि Q1 के द्वारा हम विभव के मान निकाल रहे हैं। तो Q1 बटे और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, R है, तो हम R लिख देंगे। अर्थात हमारा विभव का मान आ गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R आ गया। अब हम देखते हैं कि Q2 पर विचार करेंगे कि Q2 को अनंत से Q1 के पास यानी कि B बिंदु B पर लाने में कितना कार्य किया गया है। तो कार्य बराबर होता है आवेश मल्टीप्लाई विभव। ध्यान दीजिएगा, मैंने कार्य के दो सूत्र लिखे हैं। एक सूत्र कल मैंने प्रयोग किए हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। एक सूत्र का मैंने प्रयोग करके और विभव निकाले हैं, और आज मैं पुनः कार्य बराबर प्रयोग कर रहा हूं आवेश गुणे विभव। ये दोनों बात सही है। इसको विभव या इसको हम विभवांतर भी कह सकते हैं। तो विभवांतर के लिए हम दूसरे सूत्र लगाएंगे, इसको हम विभवांतर कहेंगे। यहां नीचे लिख देते हैं, विभवांतर भी होता है यहां पर, लेकिन उसके लिए हम दूसरे प्रयोग करेंगे। मैंने विभव का ही प्रयोग करके इसको स्थापित करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं समझा दूं कि कार्य के लिए हम बल गुणे विस्थापन भी प्रयोग कर सकते हैं, और कार्य के लिए आवेश गुणे विभव भी प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार हम दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कार्य बराबर आवेश गुणे विभव। एक बात यहाँ पर और समझना है कि जो कार्य कर रहा है, कि जो कार्य हो रही है वो किन आवेश पर हो रही है, Q1 पर हो रही है कि Q2 पर हो रही है। ऑलरेडी किसको अनंत से लाया गया है, अनंत से तो हम Q2 को लाए हैं, तो Q2 पर ही हम वर्क कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आवेश मेरा क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। आप लोग गलती से भी Q1 मत लिखिएगा, क्योंकि Q1 तो फिक्स है, इस पर हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हम कार्य कर रहे हैं Q2 पर, यानी कि Q2 को ही अनंत से बिंदु B पर ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा W बराबर, या W बराबर हो जाएगा आवेश के मान Q2 हो जाएगा मल्टीप्लाई विभव का मान। देखिए यहां से हम निकाले हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे R, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के बाद हो जाएगा, या W बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R, ठीक है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले परिभाषा में बताए हैं कि
जो कार्य होता है उसी को हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो मेरे द्वारा इतना कार्य किया गया है, यानी कि आवेश को अनंत से बिंदु बी पर लाने में कार्य जो किया गया है उसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही कार्य क्या हो जाएगी, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम 11th क्लास में बताए हैं कि U से सूचित किया जाता है, अर्थात U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। यही हमारा वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आज की फिजिक्स की क्लास यहीं पर खत्म करता हूं, फिर मैं अगले पॉइंट लेकर अगले वीडियो में आप लोग से मिलूंगा।